ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड 19 में आपका स्वागत है। ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड 19 में फाइट होती है गोकू वर्सेस गोमा के फाइट में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग फाइट हो जाती है, जहाँ पर में ये लोग अपनी पूंछ लंबी कर लेते हैं, अपने टांग लंबी कर लेते हैं, अपने हाथ लंबे कर लेते हैं, अपने फेस लंबा कर लेते हैं, अपनी पूरी बॉडी लंबी कर लेती है। और पूरा बॉडी लंबी करने के बाद बारी आती है विजेटा की। तो विजेटा बोलता है कि मैं जाऊंगा लड़ने के लिए, तू इधर ही रुक और तूने इंटरफेयर नहीं करना, और तुम लोगों में से कोई भी मेरी फाइट में इंटरफेयर नहीं करेगा, इसको मैं अपने तरीके से लड़ूंगा। तो यहाँ पर विजेटा अपने बॉडी को बढ़ाता है। बढ़ाने के बाद में जो ग्लोरियो था उसने ड्रैगन बॉल इस्तेमाल करके सारे के सारे लोगों को बड़ा कर दिया। जितने भी लोग ड्रैगन बॉल दाइमा में जितने भी लोग छोटे हुए थे, हाइट में उनकी एज छोटी हो गई थी, उनको उनकी असली एज में वापस ड्रैगन बॉल के मदद से पहुंचा दिया। तो ड्रैगन बॉल दाइमा ग्लोरियो ने ड्रैगन बॉल दाइमा में ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल करते हुए गोकू और गोकू के दोस्तों को पूरे तरीके से उनके एक्चुअल एज में पहुंचा दिया। उनकी जो बॉडी है वापस से नॉर्मल हो चुकी है। अब वो नॉर्मल बॉडी के साथ अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ, फुल स्टैमिना के साथ लड़ सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। तो अब बोलता है विजेटा, देख गोकू, कुत्ते, कमीने, नालायक, देख हम दोनों के बीच में तय हुआ था कि हम दोनों के बीच में कोई भी बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। तुम्हारे बीच में तुम लड़ रहे थे तो मैंने इंटरफेयर नहीं किया, अब मैं लड़ूंगा तो मेरे बीच में इंटरफेयर नहीं करना। और अब बारी है मेरी। अब यहाँ पर मेरा स्टैमिना भी वापस आ चुका है, मेरी एक्चुअल बॉडी भी वापस आ चुकी है। अब मैं इस गोमा के साथ लड़ूंगा और इस गोमा के बच्चे को मैं दिखाता हूँ असली साइयन प्राइड क्या होता है। तो विजेटा जो है उठता है और उठते ही उसका फुल स्टैमिना, स्ट्रेंथ सब कुछ रिकवर हो चुका है। एंड उसी का फ़ायदा उठाते हुए वो नॉर्मल फॉर्म में विदाउट सुपर साइयन, विदाउट कायोकेन 10 या 11, बिना किसी चीज़ के उस गोमा के बच्चे को पकड़ पकड़ के पीठ में मुक्के में मुक्के मार रहा होता है। उसके पेट पे मुक्का मारता है, ऊपर से मारता है, नीचे से मारता है, लगातार मुक्के पे मुक्के, काउंटर अटैक पे काउंटर अटैक, कंटिन्यू मारे जा रहा है। दूसरी तरफ गोकू और बाकी के लोग यहाँ पर में नीचे उतर जाते हैं और नीचे उतर के यहाँ पर विजेटा की फाइट देख रहे होते हैं। और विजेटा एक एक करके सारे के सारे मूव्स अपने ट्राई करता है गोमा के ऊपर। उसके बाद में तो हमें थोड़ा सा पीछे दिखाया जाता है अरिंसू। तो अरिंसू को लग चुका है शौक, क्योंकि उसकी जो विश थी कि उसको सबसे ज़्यादा पावरफुल विच बनना था, अब वो विच नहीं बन सकती और ना ही वो मैजिकल पावर की वही विच बन सकती है। वो बन सकती है अब बाबा जी का ठुल्लू। तो इसका ग्लोरियो ने बैंड बजा दिया, ग्लोरियो ने उसको धोखा दे दिया, उसके होश उड़े पड़े हैं कि मेरे को कुछ पावरफुल क्यों नहीं हो रहा। और वहाँ से वो जो ड्रैगन है, वो ड्रैगन बोलता है कि तुम्हारी विश कंप्लीट हुई, अब मैं चलता हूँ। तो वहाँ से वो चलते बनता है और 3 ही ड्रैगन बॉल की जो कलेक्शन था, वो कलेक्शन अलग अलग जगह पे चला जाता है वापस से। यार हर यूनिवर्स में, हर डायमेंशन में, हर एक वर्ल्ड में ड्रैगन बॉल अपने जगह पे, लोकेशन पे वापस क्यों चले जाते हैं मेरे को समझ नहीं आता। चलो गए तो गए, ऊपर से गोकू वेजेटा को नॉर्मल साइज में भी करके गए, नाइस। तो हमें सुप्रीम काय को दिखाया जाता है, पिकोलो को दिखाया जाता है और बाकी लोगों को भी दिखाया जाता है, जहाँ पे बुल्मा भी होती है। तो सभी लोग अपने नॉर्मल साइज में आ चुके हैं। तो वापस चलते हैं फाइट की तरफ। तो गोमा को धूल चटाते वेजेटा अपने सुपर सैयन में आता है और सुपर सैयन में आके उसको एक और बार पंच मारता है। वेजेटा नोटिस कर रहा होता है कि मैं जितने भी पंच मार रहा हूँ, जितने भी इसके ऊपर किक्स मार रहा हूँ, जितने भी अटैक्स कर रहा हूँ, जितने भी ब्लॉक्स कर रहा हूँ, ये सारे के सारे अटैक को रिकवर करता जा रहा है। यानी जितने भी वो अटैक मार रहा है उतने अटैक वो गोमा कॉपी कर रहा है। और कॉपी करने के साथ साथ उसके जितने भी अटैक्स है, सारे के सारे अटैक्स को कॉपी करने के साथ साथ उसके अटैक्स को एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। यानी एक तरीके से वो अडेप्ट कर भी रहा है, यानी उसी के अटैक्स को इस्तेमाल करके उसी के अगेंस्ट में इस्तेमाल करेगा। प्लस वो अटैक को अगर उसके ऊपर में दोबारा इस्तेमाल करेगा वेजेटा, तो उसके अटैक्स का इस्तेमाल वो उसी के अगेंस्ट में करेगा और उसी के अटैक्स का इस्तेमाल उसके बॉडी पर दोबारा नहीं होगा। ये सारी चीज़ें वो
यहाँ पर मैं बताता भी है और गोकू, पिकोलो और बाकी लोग यहाँ पर फिगर आउट करने लगते हैं कि इसके थर्ड आई की वजह से ये सारे के सारे अटैक्स को कॉपी कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है, अडेप्ट करने के साथ साथ इस्तेमाल भी कर रहा है और उसके बॉडी पे कोई डैमेज भी नहीं पड़ रहा है। अगर वही अटैक को दोबारा से यूज़ कर रहे हैं, दोबारा से ट्राई कर रहे हैं उसके बॉडी पे मारने की, तो भी वो अटैक को एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर उसका डैमेज ही उसके ऊपर नहीं हो रहा। तो इस तरीके की वो थर्ड आई उसको पावर एबिलिटी दे दी है। तो विजेटा यहाँ पर सुपर सैयन 1, सुपर सैयन 2 और सुपर सैयन 3 में जा जाकर उसके पेट पे लगातार मुक्के पे मुक्के मारे जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हर एक मूव्स को, हर एक स्ट्रैटेजीज को कॉपी करते और अडेप्ट करते हुए चल रहा था गोमा। नीचे से सुप्रीम का है ग्लोरियो और बाकी यहाँ पर में जो बाकी लोग हैं अरिंसु यहाँ पर में माजिंको को बोलती है कि जा बेटा वो मैजिकल मेरे किताब लेके आ जिसके अंदर में इस मैजिकल आई का वीकनेस लिखी होगी। तो वो मैजिकल बुक लेके आता है एंड उस बुक के अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो वो चीज़ों से यहाँ पर एक एक मैजिक का इस्तेमाल करके एक एक पन्ना पलटाती रहती है। तो माजिंको बोलता है रुक साली रुक, मैं करता हूँ। तो वो भड़ भड़ जैसे हमारा जीवन में या रावण में मूवी में नहीं क्या चिट्ठी होता है, तो वो चिट्ठी बहुत ज़्यादा स्पीड से पढ़ना शुरू कर देता है, बुक को ऐसे ऐसे आंखों के सामने लाता है और पूरी की पूरी बुक रीड कर लेता है। तो वैसे ही कुछ सेम सिमिलर तरीके से माजिंको पूरे के पूरे पन्नों को थूक लगा के इतने स्पीड से चाट लेता है जितनी स्पीड से वो चिट्ठी रोबोट कर लेता था। बस उतनी स्पीड से वो पूरी की पूरी बुक चेक करके जिस पन्ने पे वो मैजिक लिखा होता है उस पन्ने तक वो आ जाता है एंड उस पन्ने के ऊपर में वो मैजिक के बारे में लिखा होता है कि किसी की आय कैसे निकालनी है वगैरह वगैरह टाइप का उसमें कुछ तो लिखा हुआ था। ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पता, लेकिन इतना ही उसके अंदर में लिखा हुआ था। तो यहाँ पर में वो अरिंसु आती है और सबको अपनी तरफ ध्यान देने को बोलती है। इसकी जो थर्ड आय है इसकी आय निकालना होगा और इसकी आय निकालने के बाद ही हम ही इसको इसके ओरिजिनल फॉर्म में लेके आ सकते हैं और यहाँ पर में जो गोमा है गोमा को डिफेट कर सकते हैं। तो इसकी थर्ड आई पे अटैक करना होगा। तो यहाँ पर ये सब भी बात बोल देती है। तो ये उसके स्टैमिना जो वेजेटा का जो स्टैमिना है सुपर सैयन 3 में उसकी वो ख़त्म होने वाली होती है एंड उसके साथ में वो गोमा के साथ फाइट कर करके सेम स्ट्रैटेजी सेम तरीके के फाइटिंग स्टाइल्स यूज़ ना करने की वजह से वहाँ पर में वेजेटा काफ़ी ज़्यादा हार रहा था गोमा के अगेंस्ट में और गोमा उसको बढ़िया तरीके से पेल रहा था। पेलना मीन्स दो तरह के पेलने होते हैं और पेलना मीन्स वही वाला पेलने की बात कर रहा हूँ जो तुम लोग सोच रहे हो। गोमा जो कर सकता है दोनों हाथों में वेजेटा को दबाना, वेजेटा उसके हाथ से बार बार अपने आप को सुपर से स्पीड से बढ़ाते हुए उसके हाथों से बच जाता है एंड उसके मुक्के में ब्लॉक कर रहा होता है एंड उसको लगातार पीठ पे लगातार काउंटर अटैक कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी ही चलती रहती है पूरी एपिसोड में और जब तक उसका सुपर सैयन 3 ख़त्म नहीं हो जाता। और गोमा जो है उसको वहाँ पर सुपर सैयन 3 में पुश कर रहा होता है बार बार और वो सुपर सैयन 3 की लिमिट पुश कर लेता है। उसके बाद में उसका स्टेमिना हो जाता है डाउन और गोकू पूछता है भाई मैं आ जाऊँ क्या लड़ने के लिए? तो वेजेटा बोलता है कि नहीं, मैं अपने तरीके से लड़ूंगा। ये फिर जाता है नॉर्मल फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में गोमा को मारने की बहुत कोशिश करता है। गोमा जो है उसकी स्पीड को देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि उसने अपना स्टैमिना को बचाए रखा। सुपर सैयन 3 में बहुत ज़्यादा स्टैमिना कंज्यूम होता है तो वहाँ पर वो सुपर सैयन 3 से डाउन हो जाता है नॉर्मल फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में ही उसके साथ में एक मधुमक्खी की तरह गोमा के सामने लड़ने लगता है। अब एक मक्खी एक बड़े से बंदर के आगे अगर नाचेगी तो क्या होगा? गोमा जस्ट लाइक बजर्क फॉर्म। तो यहाँ पर जो सुपर सैयन का जो एक बजर फॉर्म होता है जहाँ पर में ये लोग अगर सुपर सैयन वाले चांद को देख ले तो उनका साइज़ बढ़ जाता है, उनकी टेल आ जाती है। तो वैसे ही सेम सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर में अगर ये गोकू वेजेटा कर लेते और बजर फॉर्म में चले जाते तो क्या मज़ा आता है। ये पूरे बंदर खेल रहे होते हैं और गोमा की पूरी छुट्टी कर रहे होते हैं, भाई वो मज़ा ही कुछ और होता। तो यहाँ पर में मौके का फ़ायदा उठा के गोमा जो है वेजेटा को दौड़ना चालू कर देता है और यहाँ पर मैं बुल्मा जो है उसको इसके पहले उसका और स्टेमिना डाउन हो जाए उसको बोलती है एक कुत्ते वेजेटा, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरे को यहाँ पर मैं
बात लेना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। और जैसे ही वो ये बात बोलती है वेजेटा के कान खड़े हो जाते हैं और वो तुरंत हाई स्पीड से वापस से वही आ जाता है जहाँ से वो उठ के गोमा के साथ लड़ने गया था। भाई साहब ये जो डायलॉग बोला था ना, सबके चेहरे देखने लायक थे, सबके चेहरे ऐसे थे कि मतलब ये डिस्गस्टिंग चीज़ इसको करनी पड़ती है और ये इससे डरता है। मतलब ये इतना बड़ा अकड़ू इंसान अगर डरता भी है और किसी की बात अगर सुनता भी है तो वो इस औरत की है। और इस औरत के पास इसको इतनी खतरनाक चीज़ें ब्लैकमेल करने के लिए सब के सब हैरान होके बुल्मा की तरफ देख रहे होते कि भाई वेजेटा को ब्लैकमेल करना हो तो कोई बुल्मा से सीखे। भाई साहब मान गए यार बुल्मा को, बुल्मा इज ओपी। काश ये थोड़ा गोमा पे भी कंट्रोल कर लेते तो थोड़ा बेटर रहता है। चलो ठीक है, हम लोग मुद्दे पे आते हैं। तो गोमा जो है इस बात का फ़ायदा उठाता है कि मेरे साथ कोई भी लड़ने आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे तुम कितने भी ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, कितने भी फॉर्म्स ला लो, तुम मुझे हरा नहीं सकते। तो यहाँ पर उसको ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा होता है। तो गोकू बोलता है कि अभी बता दो बेटा, सुपर सैन 1 ये है मेरा सुपर सैन 1, उसके बाद में सुपर सैन 2 ये मेरा सुपर सैन 2, ऐसे करके डायरेक्ट बोल रहा होता है। उसके बाद में ये है मेरा सुपर सैन 3। सुपर सैन 3 में जाने के पहले काफ़ी ज़्यादा रेज फॉर्म निकालता है, वो काफ़ी ज़्यादा रेज करता है, काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है और चिल्ला के सुपर सैन 3 में जाता है। उसके बाद में यहाँ पर एक और बोनस बोलता है और बोनस बोल के वेजेटा को चौंक जाता है कि इसके पास में अभी भी सुपर सैन 4 की पावर है। तो यहाँ पर वो सुपर सैन 4 में जाता है और सुपर सैन 4 में जाने के पहले इतना ज़्यादा चिल्लाता है, इतना ज़्यादा चिल्लाता है, इतना ज़्यादा चिल्लाता है। इतना चिल्लाते हुए मैंने उसको लास्ट टाइम कब देखा था, जब वो फ्रीजा के अगेंस्ट में लड़ रहा था और जो सेल सागा थी, सेल सागा में जहाँ पे वो लड़ रहा था और माजिम बू के अगेंस्ट में जहाँ लड़ रहा था वहाँ पर मैं, और ब्रोली की जगह पे जहाँ अगेंस्ट में लड़ रहा था, तब मैंने गोकू को इतना ज़्यादा चिल्लाते हुए देखा। अदरवाइज़ इसके पहले तो मैंने कभी भी गोकू को इस तरीके से चिल्लाते हुए तो नहीं देखा। स्पेशली सुपर सैन 3 में जाते हुए तो इतना तो कभी नहीं चिल्लाया वो। और इतना ज़्यादा चिल्लाता है, इतना ज़्यादा चिल्लाता है कि कान के पर्दे फट जाए, इतने ज़्यादा चिल्लाता है। और चिल्ला चिल्ला के सुपर सैन 4 में बन जाता है, पूरा लाल बंदर, पूंछ आ जाती है, लाल हो जाता है और लाल होने के बाद में एपिसोड एंड हो जाता है। तो यहाँ तक का पूरा जो एपिसोड है, पूरा का पूरा एपिसोड मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और यही सब कुछ होते रहता है। और वेजेटा स्टिल उसको वही लगता रहता है कि साला ये मेरे से एक स्टेप आगे है, स्टिल हमेशा हर फाइट में ये मेरे से आगे हो जाता है। तो ये वेजेटा के लिए इनजस्टिस हुआ है यहाँ पर मैं अभी भी ड्रैगन बॉल दाइमा में, ड्रैगन बॉल दाइमा के इस वाले एपिसोड में, एपिसोड 19 में भी वेजेटा के साथ इनजस्टिस हुआ है। वेजेटा को भी अपना सुपर सैन 4 दिखाना चाहिए था या फिर दोनों साथ में फ्यूजन होके सुपर सैन 4 में जाना चाहिए था और गोजिटा देखने को मिल जाता या वेजिटो देखने को मिल जाता तो भी चल जाता, लेकिन एक फ्यूजन देखने को मिल जाता, मज़ा आ जाता। तो ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड 20 जो कि लास्ट एपिसोड है, उसके बाद ड्रैगन बॉल दाइमा का सीज़न 1 ख़त्म हो जाएगा और सीज़न 2 आएगा नहीं आएगा या फिर ड्रैगन बॉल सुपर 2 आएगा नहीं आएगा, उसके अनाउंसमेंट को लेके आखिरी एपिसोड ही बचा हुआ है। तो उसके बाद में हमें सुपर सैन 4 आगे के सीरीज़ में कभी देखने को शायद मिले, शायद वो कैनन रहे या नॉन कैनन रहे, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता कि वो अभी क्या करेंगे ड्रैगन बॉल के क्रिएटर्स। तो अभी इन लोगों के ऊपर पूरी कम्युनिटी बस ऐसे ही ट्विटर पे कमेंट कर रही है कि भाई इसको ड्रैगन बॉल दाइमा को भूल ही जाओ तो अच्छा है, क्योंकि यह सदमे से कम नहीं है और इस सदमे को भूलना ही अच्छा होगा। अगर इस सदमे को नहीं भुला सकते तो बस भूल जाओ और कभी याद मत करो कि ये क्या चीज़ थी, क्या पनौती थी। तो पूरी कम्युनिटी इस सुपर सैन 4 को भुला देना चाहती है और ये एक्चुअल पूरी कॉपी है ड्रैगन बॉल जीटी की। ड्रैगन बॉल जीटी और ड्रैगन बॉल दाइमा में कोई डिफरेंस नहीं है, बस फ़र्क इतना है दोनों को प्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से किया हुआ है। वहाँ पर में काफ़ी सारे प्लेनेट दिखाए जाते हैं, प्लेनेट पे वो जाते हैं जहाँ पे पैन और गोकू होती है, दोनों छोटे हो जाते हैं तो अलग अलग ड्रैगन बॉल के प्लेनेट पे जाते हैं ड्रैगन बॉल इकट्ठा करने के लिए। वहाँ पे उनकी जर्नी अलग होती है। और यहाँ पर मैं ड्रैगन बॉल दाइमा के अंदर में डेमन वर्ल्ड को दिखाया गया है जहाँ पे इनकी सुप्रीम का है, वेजेटा, पिकलो, सारे लोग जाते हैं और जाके वहाँ पे ड्रैगन बॉल कलेक्ट करके वो लोग अपनी विश को मांगते हैं कि वो बड़े हो जाए। तो यहाँ पर ये इन सब का कंसेप्ट था और इसकी जो मेन स्टोरी है वो सेम सिमिलर रखी गई है, जहाँ पे इनको बड़ा होना होता है और
बाकी के आगे के जनरेशन के लिए एक सेटअप करना होता है। तो ये कहीं ना कहीं छोटे एज के बच्चों को टारगेट करने के लिए ड्रैगन बॉल दाइमा को बनाया गया था और छोटे बच्चों को टारगेट करके उनको ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर से कनेक्ट करवाना था और वो कनेक्ट करने में सक्सेसफुली हो चुके हैं। आई होप करता हूँ उनको अच्छी TRP मिली हो जो कि उनको चाहिए थी और वो उनको मिल चुकी है। हम सुपर सैयन 4 की जो स्टोरी है और आगे जाके ड्रैगन बॉल दाइमा के बाद में जो सुपर आएगी, मूवीज़ आएगी या कोई भी ड्रैगन बॉल से कोई भी चीज़ आती है उसके अंदर सुपर सैयन 4 को दिखाना कंपलसरी करना पड़ेगा। अदरवाइज ये नॉन कैनन चीज़ रहेगी। इसको आगे जाके शायद ये लोग कभी फ्यूचर में दिखा पाए या ना दिखा पाए, कह नहीं सकते। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ड्रैगन बॉल दाइमा एपिसोड 19 सुपर सैयन 4 आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मेरे को तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है सुपर सैयन 4 को देख के, मेरे को तो उल्टी करने का मन कर रहा है क्योंकि ये और चीज़ें ऑलरेडी GT में हो चुकी है तो उसको यहाँ पर रिपीट करने में कोई मतलब नहीं था। वहाँ बाल काले थे लेकिन यहाँ बाल पूरे लाल है। इट्स लाइक सुपर सैयन गॉड रेड फॉर्म।